हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन 2 टेस्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे ये हमें टेबल दी हुई है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम है और यहाँ पर उनके मैथ्स के मार्क्स हैं। एक टेस्ट 1 हुआ है और टेस्ट 2 हुआ है, तो उसमें टेस्ट 1 के मार्क्स यहाँ पर है और यहाँ पर टेस्ट 2 के मार्क्स हैं। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ फॉर द अबव डाटा। यहाँ पे हमें क्या बनाना है, देखो डबल बार ग्राफ जो है वो हमें यहाँ पर बनाना है। तो फर्स्ट जो स्टूडेंट है वो है अनु। तो उसके टेस्ट 1 में जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 36। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले तो उसका नेम लिख देंगे। तो नेम है उसका अनु। अब उसके जो टेस्ट 1 है उसमें 36 मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे 36 देखो कहाँ पर आएगा हमारे पास, 35 से अबव आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 36 आ जाएगा। कैसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे हमने जो टेस्ट फर्स्ट हुआ था उसमें उसके अनु के 36 मार्क्स आए थे, तो वो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद अनु के टेस्ट 2 में जो मार्क्स आए थे वो आए थे 40। तो 40 कहाँ है हमारे पास, ये है। मार्क्स किसके हैं, अनु के ही हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये देखो 40 कहाँ पर आ रहा है, ये हमारे पास 40। तो इसी लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये अनु के मार्क्स हो गए टेस्ट 1 के और टेस्ट 2 के। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टूडेंट है उसका नेम है सीमा। अब सीमा के जो टेस्ट 1 में मार्क्स है वो है 42। तो 42 देखो हमारे पास कहाँ पे आएगा, 42 आ जाएगा 40 से थोड़ा अबव, मतलब यहाँ पर हमारे पास 42 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्वेश्चन में हमें डबल बार ग्राफ बनाने के लिए बोला था, इसलिए यहाँ पर जो है वो डबल बार ग्राफ बनेगा। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उस सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें ग्राफ गिवन है बुक में वो डबल बार ग्राफ है। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। अब सीमा के जो टेस्ट 1 के मार्क्स आए थे वो 42 आए थे, टेस्ट 2 में जो आए थे वो आए थे 38। तो 38 देखो हमारे पास 35 से अबव हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 40 से थोड़ा सा कम होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो जाएंगे सीमा के टेस्ट 1 के मार्क्स और ये हो जाएंगे टेस्ट 2 के मार्क्स। नेक्स्ट स्टूडेंट है रीनू। रीनू के जो टेस्ट 1 में मार्क्स हैं वो है 28। तो 28 आ जाएंगे हमारे पास, 25 से अबव आएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर हमने लगा दिया मार्क। रीनू के जो टेस्ट 2 है उसमें मार्क्स हैं 34। तो 34 देखो 35 से थोड़ा नीचे आएगा 34, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट है प्रीति। प्रीति के टेस्ट 1 में आए हैं 40 मार्क्स। हम लिखेंगे प्रीति
और प्रीति के टेस्ट 1 में आए हैं 40 मार्क्स। तो देखो 40 आ जाएगा हमारे पास, ये है 40 और यहाँ पर है प्रीति का नेम, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से। नेक्स्ट प्रीति के जो टेस्ट 2 है उसमें मार्क्स आए हैं 32। तो देखो 32 हमारे पास आ जाएंगे, 30 से थोड़ा सा अबव यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 32। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट है बीना। बीना के टेस्ट 1 में मार्क्स आए हैं 50। तो देखो 50 हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारे पास मार्क आ जाएगा। बीना के टेस्ट 2 में मार्क्स आए हैं 46। तो 45 से थोड़ा सा अब 46 हो जाएगा, तो मार्क हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे बीना के टेस्ट 2 के मार्क्स। सो यहाँ पर हमें डबल बार ग्राफ बनाना था, जो कि हमने यहाँ पे बना लिया है। अब उसके बाद 5 का यहाँ पर गैप लिया है। देखो 5, 10, 15, तो इन सब के बीच का जो गैप है वो 5 का लिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्केल, और लिया किस पर है, वाई एक्सिस पर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई एक्सिस 1 यूनिट किसके इक्वल होगी, 5 का गैप लिया है, यहाँ पे हो जाएंगे 5 मार्क्स। यहाँ पे जो भी है ये स्टूडेंट्स के यहाँ पर मार्क्स है और यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर उनके टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के मार्क्स हैं। सो यहाँ पे हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना था। सो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टडी द गिवन हिस्टोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हिस्टोग्राम वो होता है जिसमें कि जो यहाँ पर ये ग्राफ जो ड्रॉ होते हैं वो एकदम मतलब सबसे मिलकर ड्रॉ होते हैं, तो ये हमारे पास होता है हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि ये हिस्टोग्राम है, इसको पढ़ना है और यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आंसर्स देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज डिपिक्टेड इन द हिस्टोग्राम। ये जो हिस्टोग्राम हमें गिवन है तो ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो हिस्टोग्राम है ये हमें बता रहा है कि जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप्स के, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टीचर्स गिवन है और यहाँ पर उनकी जो एजेस हैं वो यहाँ पर गिवन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द हिस्टोग्राम is depicting the number of teachers in different age groups। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टीचर्स इन द यंगेस्ट एज ग्रुप इन द स्कूल। सो यहाँ पे हमें बताना है कि नंबर ऑफ टीचर्स हमें बताने हैं जो कि यंगेस्ट एज मतलब जिनकी सबसे कम एज है। तो देखो यहाँ पर जो सबसे कम एज है वो 20 है। अब देखते हैं 20 जो है वो कितने टीचर्स की एज है। सो यहाँ पे देखो ये कितने टीचर्स की एज है, 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। कितने नंबर ऑफ टीचर्स हो गए यहाँ पर, 4। उसके बाद है नेक्स्ट, इन विच एज ग्रुप इज द नंबर ऑफ टीचर्स लीस्ट।
कौन सी एज ग्रुप में जो टीचर्स हैं वो सबसे ज़्यादा कम है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो अगर हम 45 और 50 की बात करें, 45 और 50 की बात करें, क्योंकि देखो ये 45 हो गया और ये वाला 50 हो गया, तो 45 और 50 के जो है ये वाला जो इसका ग्राफ है ये सबसे छोटा जा रहा है, तो इसका मतलब है इस वाले 45 से लेके 50 के बीच के जो है वो टीचर्स जो है यहाँ पे जो है वो सबसे कम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 से 50 की एज के जितने भी टीचर्स हैं वो यहाँ पर क्या है, लीस्ट है, मतलब कम है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच एज ग्रुप इज़ द नंबर ऑफ टीचर्स मैक्सिमम, कौन सा एज ग्रुप है जिसमें कि जो नंबर ऑफ टीचर्स है वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा जो ग्राफ जा रहा है वो इसका जा रहा है, और ये है किसका, देखो ये 35 और ये 45, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 35 से 40 ईयर्स के जो टीचर्स हैं वो क्या है, मैक्सिमम है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द क्लास साइज ऑफ ईच क्लास इंटरवल, हर एक क्लास इंटरवल का हमें क्लास साइज बताना है। क्लास साइज क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे 20 है, फिर 25 देन 30 देन 35 है, तो यहाँ पे इनके बीच में कितना कितना गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो क्लास साइज है हर एक इंटरवल का वो क्या है, हमारे पास 5 है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द क्लास मार्क ऑफ द फर्स्ट 3 क्लास इंटरवल्स, तो यहाँ पे ये क्लास इंटरवल्स हमें गिवन है, तो इसमें हमें बताना है कि जो फर्स्ट 3 क्लास इंटरवल्स है उनका क्लास मार्क क्या है। तो क्लास मार्क क्या होता है, जो मिडल का नंबर होता है। तो देखो यहाँ पर 20 और 25 की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों के मिडल का क्या नंबर होगा, देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे, 20 प्लस में 25 अपॉन में 2 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, 45 अपॉन में 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.5, तो मतलब कि 20 से 25 का कितना आ गया, 22.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 22.5। उसके बाद 25 से 30 का चेक करेंगे, तो 25 से 30 का चेक करने के लिए 25 प्लस में 30 करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 27.5। तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 27.5। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो 30 से 35 का करेंगे, तो 30 और 35 को ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और ये जाएगा 65 अपॉन में 2, तो हमारे पास आ जाएगा 32.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 32.5, तो थर्ड वाला हमारे पास आ गया 32.5। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टीचर्स आर बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज, हमें बताना है कितने टीचर्स ऐसे हैं जिनकी जो एज है वो 40 ईयर से कम है। तो देखते हैं, तो 40 से ईयर से कम की कितने टीचर्स हैं। सो देखो यहाँ पे हमारे पास 40 है, तो ये तो होगा नहीं, 40 से कम की एज ये वाले हो जाएंगे। सो यहाँ पे देखो हमारे पास 14 है, फिर तो देखो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यहाँ पे हमारे पास 14 है, देन उसके बाद ये वाला जो है वो यहाँ पे हमारे पास 6 पर जा रहा है, तो प्लस में 6, देन उसके बाद ये वाला हमारे पास 8 है, तो प्लस में 8, एंड देन ये वाला हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। तो कितने टीचर्स हैं, 32 टीचर्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 32 टीचर्स। नंबर 10 है, हैज पार्ट ऑफ अ सर्वे द टाइम स्पेंट बाय स्टूडेंट्स ऑन देयर असाइनमेंट इज गिवन बिलो। तो देखो यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द अबव डाटा, तो ये जो हमें डाटा गिवन है उसका हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम कैसे होता है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 में ये जो बना हुआ है ये हमारे पास क्या है, हिस्टोग्राम, सब जो होते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में जो टाइम दिया हुआ है वो 60 से 80 मिनट के बीच का जो दिया हुआ है, उसमें हमें फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है, 12। तो देखो 60 से 80 और फ्रिक्वेंसी कितनी है, 12, तो देखो 12 हमारे पास कहाँ पे आएगा, ये रहा, यहाँ पे हमारे पास 12 है, स्केल से यहाँ पर ड्रॉ कर दो। याद रखना, तब भी हिस्टोग्राम बनाओ तो कैसा होना चाहिए, जितने भी हमारे पास ये लाइंस बनेंगी वो सब एक दूसरे से जॉइंट होनी चाहिए। तो जो आप नीचे का पोर्शन बनाओगे वो भी इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे 60 आ गया, फिर यहाँ पे 80, 100, 120, तो इस तरीके से बनाना, मतलब एक दिया यहाँ पर एक गैप, फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पर इस तरीके से, ठीक है, बीच में गैप मत छोड़ना। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 80 से 100 के
80 से 100 मिनट्स का, तो उसमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है 25। तो 80 से 100 फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है 25। सो देखो 25 कहाँ है हमारे पास, 25 से थोड़ा सा अबव होगा, ये बीच में होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 25 हो जाएगा, मार्क लगा लेते हैं। यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 100 से 120 का, और उसमें जो फ्रिक्वेंसी है वो है 20। तो 100 से 120 और फ्रिक्वेंसी हमारे पास उसमें दी हुई है 20। यहाँ पे हमारे पास 20 है यहाँ पर, तो इसका मतलब है मार्क कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि हमें डबल लाइन ड्रॉ नहीं करनी पड़ती, हमें सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ती है। एक ही लाइन, एक जो लाइन होती है वो ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ होती है, तो यहाँ पर सिर्फ हम एक ही लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे कि सब जो है वो जॉइंट हो जाए। उसके बाद है 120 से 140 की जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है वो दी हुई है हमारे पास 17। तो 120 से 140 की जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है वो दी हुई है हमें 17। तो 17 आ जाएगा हमारे पास 16 और 18 के बीच में, तो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 140 से 160 के लिए दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है 15। तो 140 से 160 के लिए फ्रिक्वेंसी दी हुई है हमें 15। तो 15 आ जाएगी 14 और 16 के बीच में, मतलब कि यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास 160 से 180 के बीच में जो टाइमिंग है उसमें फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है 5। तो 160 से 180 और यहाँ पे कितनी दी हुई है 5। तो 5 कहाँ पे आएगा, 4 और 5 के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो ये यहाँ पे जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी उससे हमने यहाँ पर ये बना लिया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्केल, ठीक है। और उसमें हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ये होती है हमारे पास, ठीक है, और एक्स एक्सिस ये होती है हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स एक्सिस के लिए लिख लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए जो 1 यूनिट है उसमें देखो कितना कितना गैप आया, 60 से 80 के लिए जाने के लिए 20 का गैप आया। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो गई, 20। और यहाँ पे हमने क्या लिया था, टाइम लिया था, मतलब 20 मिनट है ना, टाइम मिनट्स में था, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 मिनट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस पर 1 यूनिट थी, वो किसके इक्वल थी, देखो कितने कितने का गैप लिया हमने, 2 का गैप लिया है, तो कितने का हो जाएगा 2। और ये यहाँ पर थे क्या हमारे पास, फ्रिक्वेंसी दी हुई थी, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दी हुई थी, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे हमने क्या वाई एक्स एक्सिस पर हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, टाइम को रिप्रेजेंट किया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है द डिस्टेंस थ्रोन बाय कॉम्पिटिटर्स इन अ डिस्कस थ्रो इवेंट आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, फिर फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा। हमें यहाँ पर हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस 25 से लेके 30 मीटर तक का जो वो दिया हुआ है
कॉम्पिटिटर्स, उसमें वहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है 5, तो 25 से 30 के लिए फ्रिक्वेंसी दी हुई है 5, तो 5 कहाँ पर आएगा 4 और 6 के बीच में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। नेक्स्ट 30 से 35 के बीच की जो फ्रिक्वेंसी वो हमारे पास 8 है, तो 30 से 35 के बीच की 8 है, तो 8 हमारे पास यहाँ पर है। नेक्स्ट हमारे पास 35 से 40 की फ्रिक्वेंसी दी हुई है 17, तो देखो 17 कहाँ पर आएगा हमारे पास 16 और 18 के बीच में आ जाएगा, तो 16 एंड 18 के बीच में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 40 से 45 की फ्रिक्वेंसी दी हुई है 10, तो 40 से 45 की फ्रिक्वेंसी हमारे पास दी हुई है 10। नेक्स्ट 45 से 50 की फ्रिक्वेंसी दी हुई है 9, तो 9 का होगा 8 और 10 के बीच मिडल में, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास 50 से 55 की फ्रिक्वेंसी दी हुई है हमारे पास 5, तो 5 कहाँ पे आएगा 4 और 6 के बीच में, तो मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने लिए है वो यहाँ पर हमने क्या लिया है डिस्टेंस लिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये हमारे पास है डिस्टेंस, और जो यहाँ पर हमने लिया हुआ है वो हमने क्या लिए हुए हैं कॉम्पिटिटर्स लिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉम्पिटिटर्स। अब उसके बाद यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्केल, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल है, देखो 5 का गैप है, तो इसका मतलब है 5, और यहाँ पर डिस्टेंस है। नेक्स्ट उसके बाद है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल है, देखो यहाँ पे हमने 2 का गैप लिया है, तो 2 कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारे पास कंप्लीट।